दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारी आस्था है जो उस पर राजनीतिक कहीं न कहीं हावी हो गई है और ऐसी हावी हो गई है कि हमें मतलब पता ही नहीं लग रहा कि हमारी आस्था बड़ी है या राजनीति बड़ी है। क्योंकि कोई भी अब धार्मिक जो भी प्रोग्राम होता है या धार्मिक त्योहार आता है तो उसमें राजनीतिक लोगों को सबसे पहले बुलाया जाता है और सबसे पहले उनका एक ऐसा हस्तक्षेप होता है कि जिससे एक समाज में उन्माद फैले, समाज में एक विष फैले, जिससे उनकी राजनीति को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और हमारी आस्था को कैसे राजनीति का रंग दे दिया गया है। अब जो जहाँ मतलब पवित्र स्थानों पर कोई भी यात्रा करने पहले भी जाता था, अब भी लोग जा रहे हैं, तो जिसकी आस्था थी उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। उसको वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है लोगों की, जिसमें आस्था वाले लोग बहुत कम हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आपको व्लॉगर मिलेंगे, आपको रील बनाने वाले मिलेंगे और उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर कुछ ऐसे बाबा मिलेंगे जो अपना एक नया बिजनेस वहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, जो अपने शिष्य बनाने की कोशिश रहती है उनकी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिष्य बनाएं। तो ये एक हमारी आस्था है जो उसके साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो गई है, क्योंकि महाकुंभ में जो लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा जो समाचार जो न्यूज़ वायरल हुई थी वो थी वो मोनालिसा करके एक लड़की थी जो वहाँ पर माला वगैरह बेचती थी। तो लोगों ने उसकी रील इतनी मतलब वहाँ पर बनाई जाके इतनी न्यूज़ चैनलों ने उसको हाइप दी कि हमारी जो आस्था है वो कहीं न कहीं उसमें खो के ही रह गई है। और जो लोग मतलब कि जिनको रियल में आस्था है, जिनको रियल में अपने धर्म से प्यार है, वो बेचारे लोग 60-60, 70-70 किलोमीटर पीछे भीड़ का हिस्सा बन के रह गए। और जो इन्फ्लुएंसर थे उनको सरकार ने आगे पहले उनको प्रमोशन के लिए आगे लेके गई सरकार उनको, फिर उनको वहाँ पर जो भी उनकी मतलब कि इंतज़ाम थे उसको बढ़ा-चढ़ा के उनको कहने के लिए मजबूर किया गया और बाद में सारी पोल भी खुल गई। तो इसमें अगर सरकार जो है, राजनीतिक लोग हैं, अगर ना वो हस्तक्षेप दें, तो जिसकी आस्था है कम से कम वो वहाँ जाके अपने दर्शन कर सकता है बिना भीड़ के। क्योंकि जहाँ भी थोड़ा बहुत कोई ऐसा त्योहार आता है, कोई ऐसा जैसे महाकुंभ था या कोई और हरिद्वार है, अब उसमें जब जैसे कावड़ लेने जाते हैं तो जो आस्थावान लोग हैं वो बेचारे आजकल बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई रील बनाए, वहाँ पर कोई जाके कैमरा ले, वहाँ पर उनकी जो प्राइवेसी है उसको ख़त्म करे। लेकिन अगर आप किसी को कुछ कहोगे तो वो सोशल मीडिया पे एक राजनीति का मतलब ऐसा हिस्सा बन जाती है कि आपके विरोध होने शुरू हो जाते हैं। आपको मतलब पार्टी वाला तो कोई डर के मारे अभी कहता ही नहीं, क्योंकि पार्टी वाले जो अपोजिशन है, अगर उनको उन्होंने कुछ कहा तो वो फिर तो धर्म विरोधी हो जाते हैं, हिंदू विरोधी हो जाते हैं, तो वो तो कुछ कहते नहीं क्योंकि उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता। आम लोग के कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये आजकल कहीं न कहीं हमारे देश में एक बड़ा गलत ट्रेंड चल गया है दोस्तों। अब जो न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने किसी ने भी कोई स्कूल की छत गिर गई, बच्चे राजस्थान में दब गए, एक भी कोई ऐसी डिबेट नहीं हुई जिसमें जो मंत्री उस रिलेटेड जो स्कूल शिक्षा मंत्री है उसको बुला के या उसका इस्तीफ़ा माँगा हो। लेकिन जो रील्स बनाते हैं हमारे जाके वहाँ पर धार्मिक स्थानों पर, उनको बड़ा प्रमोट करते हैं ये न्यूज़ वाले। और न्यूज़ वालों का भी अपनी कथनी और करनी में ऐसा विरोधाभास है कि आज तक वाले सुबह 9 बजे आपको मतलब कि एक प्रोग्राम शुरू करते हैं ज्योतिषी का, वो आपको तारों के बारे में बताता है, मंगल कहाँ ग्रह है, दूसरा ग्रह कहाँ है, और उसके 1 घंटे बाद ये स्पेस की बातें बताने लगते हैं कि हमारे जो अभी स्पेस में गए हैं
उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। तो वो एक तरफ तो आप विज्ञान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप अंधविश्वास की बात करते हैं। तो ये विरोधाभास है जो हर एक चीज़ में हमारे देश में विरोधाभास हो रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं और आयोजनों पे आयोजन हो रहे हैं, करोड़ों अरबों के आयोजन टेम्परेरी लोगों के लिए घर बन रहे हैं। मतलब कि टेम्परेरी रुकने के लिए इतने करोड़ शौचालय बन गए, इतने करोड़ लोगों के लिए टेम्परेरी रहने के लिए मकान बन गए। लेकिन परमानेंट जो बेचारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी उस पे निकालनी है, पढ़ाई पे अपना करियर बनाना है, अपनी माता पिता के सपने पूरे करने हैं, उनके लिए बेचारों के लिए कोई स्कूल के कमरे अभी जो राजस्थान में गिरे हैं, एक परिवार के 2 बच्चे थे तो वो बेचारे उसमें एक्सपायर हो गए। तो क्या मतलब हमारे जितनी देर हमारे देश में एक भी स्कूल की ऐसी हालत है तो सरकार को पर धिक्कार है कि वो किसी और पर्पज के लिए पैसे लगाए। जो धर्म है, सभी धर्म अपने अपने स्थान पर महान हैं। सभी धर्मों के जो आस्थावान लोग हैं वो अपनी आस्था से जाते हैं। सालों साल पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं और जाते रहेंगे। सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जो अगर वो कम हो जाए, इसमें राजनीति अगर कम हो जाए तो वहाँ पर भी बिल्कुल भीड़ ना हो। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि जो आस्थावान लोग हैं वो बेचारे 70-70 किलोमीटर पीछे रह जाते हैं। जो रील बनाने वाले हैं वो आगे चले जाते हैं। हुड़दंग ज़्यादा है, शांति नहीं। तो ऐसे फिर कैसे लोग अपने धर्म के बारे में जानेंगे, कैसे? ऐसे तो फिर जो हमारे अगली पीढ़ी है उसको तो यही है कि आपने सिर्फ रील बनाने जाना है वहाँ पे एक तरफ। और लोग भी ऐसे पागल हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि एक लड़की या लड़का उसके सोशल मीडिया का पुराने जो आप देखोगे रील्स तो उसमें वो बिल्कुल भी अपने धर्म को फॉलो नहीं करता। वो बिल्कुल भी मतलब कि आप अश्लील कंटेंट होता है उनका। लेकिन अगर एक रील उन्होंने वहाँ पर जाके धार्मिक स्थान पर बना दी तो नीचे जय जयकार ऐसे करते हैं लोग। मतलब कि उनको पता ही नहीं, कुछ तो शायद बेचारे सोशल मीडिया पर जिनको नॉलेज नहीं है उनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। तो ये दोस्तों हमारे देश में जो दोहरा काम चल रहा है, हर चीज़ का विरोधाभास चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा गलत हमारे देश को दिशा में ले के जा रहा है। तो आप इसके बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।